नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस तूफानी बैच की दूसरी सीरीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम तूफानी बैच की शुरुआत की। इस तूफानी बैच में हम जीएस और जीके से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज ये मेरी दूसरी सीरीज है, यानी तूफानी बैच का जो है दूसरा क्लास है। तो आइए, अगर आप लोग इस चैनल टारगेट विद आशुतोष पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि इसमें हम जो है चुनिंदा प्रश्नों पर बात करते हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है जो है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? क्या है? सुएज नहर जो है ये किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो मुफ्त फसल बीमा योजना जो है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी उन्होंने मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद आज का मेरा तीसरा प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्या है? विजय स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद चौथा प्रश्न है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है ये स्थित है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पुणे में। पुणे में जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है। इसके बाद हमारा जो है आज का पांचवा प्रश्न है, छठवां प्रश्न हमारा जो है ये है, भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है? क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में इस समय है। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है? क्या है? कैथेड्रल शहर कहा जाता है। देखिए, कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च, जो चर्च से एक संबंधित है ये कैथेड्रल। तो वही है क्वेश्चन कि किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को जो है वो कैथेड्रल का शहर कहा जाता है, यानी चर्चों का शहर कहा जाता है। और देखिए, भुवनेश्वर जो है इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? भुवनेश्वर को कहते हैं। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पर राइट आंसर भुवनेश्वर होगा। इसके बाद हमारा आठवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है? देखिए, क्या है? भारत के किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसे सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा जाता है। किसको? बेंगलोर को। इसके बाद नौवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? क्या है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा। देखिए, अब भारत का जो है इलेक्ट्रॉनिक शहर जो है वो बेंगलुरु है और उत्तर प्रदेश का जो है नोएडा है। दोनों में अंतर याद रखना, क्योंकि परीक्षा में हम लोग इसी चीज़ में गलती करते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को इस तूफानी बैच के माध्यम से दूर करना है। तो देखिए, आज का 10वां प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। इसके बाद 11 नंबर, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर मुंबई में। इसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? क्या है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा जो कि 13 नंबर है। तो 13 नंबर प्रश्न क्या है? यह है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? क्या है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बड़ोदरा में। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न, जून के महीने का नाम किसके नाम पर रखा गया? यानी हमारा जो जून महीना है वो किसके नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा रोमन गॉडेस जूनो। इनके नाम पर जो है जून महीने का नाम जून पड़ा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, किस मंदिर को जो है ब्लैक कांगड़ा के नाम से जाना, ब्लैक
कनाडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य मंदिर कोणार्क। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि मेरा 16 नंबर है, ये है विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। तो विश्व में जो है सबसे बड़ी मूंगा चट्टान वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, यानी ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से होता है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, कर्क और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो है और मकर रेखा ये दोनों कहाँ से गुजरती है। तो ये जो है अफ्रीका से गुजरती है। इसके बाद हमारा जो कि 19 नंबर प्रश्न है, ये है सेबी की स्थापना कब हुई थी। यानी सेबी की जो है स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कहाँ पे, देखिए इसका मुख्यालय जो है, सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की। तो पवनार आश्रम की स्थापना जो है विनोबा भावे ने की। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की। आज का 21 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जीसी गोखले इनको कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। ऐसे ही आप लोग अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और तूफानी बैच में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। देखिए इसमें हम 20 से 25-30 ऐसे ही प्रश्नों को बढ़ाते रहेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग एकदम मान के बैठिए कि परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। अभी यूपी बीएड का होने वाला है, पीपी का, रेडियो ऑपरेटर का, और भी जितने एग्जाम हैं सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, एकदम उपयोगी ही है आप कह सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें।